हेलो डियर लर्नर्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे विद आवर टॉपिक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ। अब ये मैनेजमेंट क्या होता है ये तो हमने जान लिया। मैनेजमेंट का मतलब हमने जान लिया, मैनेजमेंट का सिस्टम हमने जान लिया, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने देख लिया, उसके सिग्निफिकेंस देख लिए। अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? तो मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हमारे डिजायर्ड गोल्स को हम अचीव कर सकते हैं एंड उसी सिस्टम के साथ चलकर हम ग्रोथ कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं और अपने बिजनेस को और बेहतरी से अच्छे मुकाम पर लेकर जा सकते हैं। तो मैनेजमेंट जो ये है, जो रोल प्ले करता है, जो एक सिग्निफिकेंस प्ले करता है, जो बिजनेसेस के लिए इतना ज़रूरी प्रोसेस है, उसमें कुछ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, जहां पर मैनेजमेंट की जो क्रियाएं हैं, जो काम है, वो बांटे जाते हैं एंड उन कामों को वो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेज करते हैं ताकि जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो पूरा सिस्टम है, वो सही तरीके से चल सके एंड कंप्लीटली एक हायरार्की मेंटेन हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आता है व्हाट इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड इसी प्रोसेस में ये सारे प्रोसेसेस इसलिए किए जाते हैं, ये सिस्टम इसलिए बनाया जाता है ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सकें। आई होप आपको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब भी पता है। एफिशिएंटली का मतलब ये होता है कि हम रिसोर्सेस को मैक्सिमम तरीके से यूज करें, मिनिमम वेस्टेज करें एंड मैक्सिमम आउटपुट हम उसका रीगेन कर सकें। एंड उसी के साथ साथ जो इफेक्टिवली होता है वो ये होता है कि जहां पर आप काम कर रहे हैं वो काम सही समय पर शुरू हो और सही समय पर खत्म हो, ताकि जो टाइम है हमारे पास उसका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकें। फिर आता है हमारे सामने व्हाट आर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब जो हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो क्या होता है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट रेफर टू द लेयर्स ऑफ अथॉरिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अथॉरिटी देता है हमें। अथॉरिटी का मतलब पावर। तो यहां पर हमारे पास कुछ पावर्स भी आती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं, जिम्मेदारियां भी आती हैं एंड उन पावर्स के थ्रू हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जिम्मेदारियां देते हैं कि उनका ये टास्क होगा और ये टास्क उनको समय पर खत्म करना है। तो ये जो काम हम बांटते हैं ये भी हम लोगों के स्किल सेट्स के हिसाब से बांटते हैं ताकि लोग अपने स्किल्स को यूज कर सकें, उस काम को और बेहतर कर सकें एंड जो आउटपुट है, जो आउटकम है, वो अच्छे से अच्छा हमारे बिजनेस को मिल सके। दिस लेवल्स एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग एंड क्लियर कम्युनिकेशन। अब ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बांटे क्यों गए हैं, ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म क्यों किए गए हैं? ताकि जो कम्युनिकेशन है, एक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो सही तरीके से किया जा सके एंड जिस इंफॉर्मेशन के थ्रू जो वर्किंग है, जो सिस्टम है, जो मैनेजमेंट है, वो सही तरीके से काम कर सके। अब जब ही ये काम सही तरीके से होता है तब क्या होता है कि जो हमारा आउटकम होगा, जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज हम मार्केट में देंगे वो बेहतर होंगी। अगर हम अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में दे रहे हैं तो हमारा कस्टमर बेस बढ़ेगा, कस्टमर बेस बढ़ेगा तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो हम ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का सोचेंगे, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के थ्रू हम सोसाइटी में जॉब्स क्रिएट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज एंड गुड्स अपने मार्केट में सप्लाई कर पाएंगे। तो ये ओवरऑल एक समाज का डेवलपमेंट करता है। अगर कोई भी बिजनेस बेहतर चलता है, कोई भी बिजनेस अच्छे तरीके से चलता है तो उसकी ग्रोथ होनी निश्चित है एंड उसी ग्रोथ के साथ साथ जो लोग उसमें काम करते हैं उनकी भी ग्रोथ बेहतर होती है। आइए आगे देखते हैं। फिर आता है हमारे पास थ्री मेन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट बेसिकली तीन मेजर लेवल्स में बांटा गया है, बनाया गया है। तो वो तीन लेवल्स क्या है हमारे पास? तो सबसे पहला आता है हमारे पास टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है, कौन होते हैं, ये सारी चीजें हम जानेंगे। फिर सेकंड आता है हमारे पास मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जहां पर मैनेजर्स होते हैं जो टॉप लेवल एंड लोअर लेवल के बीच में एक कम्युनिकेटर बन के एक्ट करते हैं। एंड फिर आता है हमारे पास लोअर लेवल मैनेजमेंट, जहां पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एंड उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करके लोग काम करते हैं, जिन काम के थ्रू अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज हमें मार्केट में देखने मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट, ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक लेवल। यहां पर क्या होता है? तो यहां पर बिजनेस के जो फाउंडर्स होते हैं, जो उनकी कोर टीम होती है, जो बिजनेस के बारे में बेहतर सोचते हैं, बिजनेस को कैसे शुरू करना है, बिजनेस में क्या करना है, बिजनेस का प्रोसेस क्या होगा, मेथड्स क्या होंगी, टेक्निक्स क्या होगा, हमें क्या यूज करना है, हमें कब यूज करना है, हमें कैसे यूज करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस के जवाब जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट निकालता है एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम ही ये होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर और बेहतरीन काम डिजाइन कर सके ताकि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो सबसे बेहतर हों मार्केट में। जब हमारे गुड्स एंड सर्विसेज सबसे बेहतर होंगे मार्केट में तो हमारा कस्टमर बेस बढ़ेगा एंड यही टारगेट होता है कि कस्टमर्स हमें हमारे लॉयल करने हैं,
प्लस हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है बिजनेस की वो हमें बढ़ानी है। की रोल्स, फ्रेम पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज। तो पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज जो मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये डिजाइन करते हैं एंड उसे अपने बिजनेस में अप्लाई करवाते हैं। फिर आता है हमारे पास सेट लॉन्ग टर्म गोल्स। अब किसी भी बिजनेस का यही गोल होता है कि वो मार्केट में ज्यादा समय के लिए हो, लंबे समय के लिए हो, इसलिए जो भी गोल्स वो डिसाइड करते हैं वो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। फिर आता है हमारे पास मेक मेजर डिसीजंस। अब बिजनेस के लिए जो मेजर डिसीजंस होंगे, बेहतर डिसीजंस होंगे, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करती है एंड वही टॉप लेवल मैनेजमेंट फोकस करती है कि वो अपने बिजनेस के लिए बेहतरीन डिसीजंस ले सके, ताकि जो भी वर्क प्रोसेस होगा, जो भी टेक्निक्स वो यूज करेगी, जो भी मेथड्स वो यूज करेगी, उसके आउटकम जो है उन्हें ज्यादा से ज्यादा मिले। डेजिग्नेशंस, कौन कौन लोग हो सकते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में? तो सबसे पहले हमारे पास हमारा सीईओ, सीएफओ, सीओ, सीएमओ, ये सारे डेजिग्नेशन के जो पोस्ट होल्डर्स होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। फिर आता है हमारे पास मैनेजिंग डायरेक्टर। अब मैनेजिंग डायरेक्टर का काम क्या होता है कि जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं, सिस्टम्स चल रहे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हें सही तरीके से वो मैनेज करें एंड सही डायरेक्शंस प्रोवाइड करें, ताकि जो पॉलिसीज हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो हमारे पास स्ट्रैटेजीज हैं, उनका सही इस्तेमाल हो सके और हमें आउटकम ज्यादा से ज्यादा मिल सके। फिर आता है हमारे पास चेयरमैन। तो चेयरमैन बेसिकली कंपनी के फाउंडर्स हो सकते हैं, बिजनेस के फाउंडर्स हो सकते हैं, जो ओवरऑल लुकआउट करते हैं कि सारी प्रोसेसेस सही तरीके से चल रही है या नहीं, एंड फंडामेंटली क्या चेंजेस लाने हैं बिजनेस में, जिसके थ्रू बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, वो सारे डिसीजंस भी ये सब मिलकर मीटिंग्स में लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास द सीईओ ऑफ टाटा ग्रुप एन चंद्रशेखरन डिसाइड्स ऑन एक्सपांडिंग इनटू न्यू इंटरनेशनल मार्केट्स। अब ये सीईओ देखते हैं कि भाई हमारे पास पोटेंशियल है, हो सकता है कि हम आगे चलकर ग्लोबल जाएं एंड ग्लोबल मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट्स को बेचें। तो इसीलिए वो अपने बोर्ड के सामने एक डिसीजन रखते हैं, एक प्रस्ताव रखते हैं कि वो डिसाइड कर रहे हैं कि वो अपने कंपनी को आगे लेकर चलना चाहते हैं, ग्लोबल एक्सपांशन करना चाहते हैं, उन्हें ग्लोबल पोटेंशियल नजर आ रहा है, जिसके थ्रू वो ऑपरेशंस को बढ़ाएंगे एंड अपनी सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम, इनको भी गाइड करेंगे कि हमें अब ग्लोबल लेवल पर काम करना है, तो इस पर्सपेक्टिव पर हम अपने लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज फ्रेम कर सकते हैं। तो ये सारा काम जो होता है वो किसका होता है फ्रेंड्स? वो होता है हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट का। फिर आता है हमारे पास मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ऑल्सो कॉल्ड एज टैक्टिकल लेवल। अब यहां पर क्या होता है कि जो पॉलिसीज हैं, जो स्ट्रैटेजीज हैं, वो तो डिसाइड हो चुकी हैं। अब वो पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो कम्युनिकेट करता है किससे? हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट से। एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट फोकस करती है कि उन्हें ये स्ट्रैटेजीज को एक्चुअल में अप्लाई कैसे करना है। क्यों? क्योंकि ये लर्नेड प्रोफेशनल्स होते हैं, इनके पास डिग्रीज होती है, इन्हें पता होता है कि किस मेथड को, किस टेक्निक को हमें किस तरह से यूज करना है, ताकि हम एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों काम में मेंटेन कर सकें। की रोल्स है हमारे पास इंप्लीमेंट प्लान्स ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग कर रही है, जो भी उनके प्लान्स फाइनलाइज हो रहे हैं, उसे वो इंप्लीमेंट करते हैं। कोऑर्डिनेट डिपार्टमेंट्स। अब उनके अंडर जितने भी डिपार्टमेंट्स आते हैं, वो चाहे एचआर हो, फाइनेंस हो, वो ऑपरेशंस हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, तो वो हर डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करते हैं, हर डिपार्टमेंट्स को उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझाते हैं एज पर द प्लान। मोटिवेट लोअर लेवल मैनेजर्स। वो अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करते हैं ताकि वो उनसे ज्यादा से ज्यादा बेहतर आउटकम ले सकें, एंड उसके साथ साथ ही वो एक अच्छी टीम डेवलप करते हैं, ताकि अच्छी टीम जो भी परफॉर्मेंस लाए, जो भी परफॉर्मेंस करे, उसके बेसिस से बिजनेस का ग्रोथ हो सके। डेजिग्नेशन है हमारे पास, जहां पर डिपार्टमेंटल हेड्स आ जाते हैं एंड रीजनल मैनेजर्स आ जाते हैं। अब जितने भी डिपार्टमेंट्स हमने देखे, हर डिपार्टमेंट के एचओडीज होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो उन डिपार्टमेंट्स को कंप्लीटली मैनेज करते हैं एंड वही होल एंड सोल होते हैं उस डिपार्टमेंट के। तो बेसिकली ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी प्लान, स्ट्रेटेजीज, आइडियाज उन्हें दे रही हैं, उसको वो इंप्लीमेंट करें एंड इंप्लीमेंटेशन कंप्लीटली उसके उनके डायरेक्शंस में हो सके। फिर आता है हमारे पास रीजनल मैनेजर्स, जो रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जिनके अंडर भी काफी मैनेजर्स होते हैं एंड वो पूरी टीम फॉर्म करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आउटकम जनरेट कर सके। एग्जांपल्स है हमारे पास, द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ नेस्ले इंडिया लॉन्चेस अ न्यू कैंपेन बेस्ड ऑन द कंपनी स्ट्रेटेजिक गोल्स। अब कंपनी के स्ट्रेटेजिक गोल्स किसने डिसाइड किए हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट के। फिर यहां पर जो मार्केटिंग लेवल मैनेजमेंट मैनेजर हैं, वो बेसिकली कैंपेन लॉन्च करते हैं ताकि जो स्ट्रैटेजीज है टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बताई है उसको इंप्लीमेंट करते हैं एंड वो कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से एंगेज करने की एंड अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा वायरल करने की। फिर आता है हमारे पास लोअर लेवल
मैनेजमेंट, ऑल्सो कॉल्ड एज ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी लेवल। तो जो मेजर काम होता है, जो इंप्लीमेंटेशन ऑफ वर्क होता है, जहां पर एक्चुअल वर्क होता है, वो होता है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो यहाँ पर ऑपरेशनली लोग काम करते हैं, लोग सुपरवाइज करते हैं कि जो वर्क प्रोसेस है, जो टेक्निक्स इंप्लीमेंट की जा रही हैं, जो स्ट्रैटेजीज यूज की जा रही हैं, वो सही डायरेक्शंस में हो। जब वो सारी चीजें सही डायरेक्शंस में होगी तो नो डाउट उसका आउटकम जो होगा वो बेहतर होगा। की रोल्स है हमारे पास, डायरेक्ट डेली ऑपरेशंस होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑपरेशंस होती है, जो फंक्शनिंग होती है, वो डेली बेसिस पर होती है। एंड डेली बेसिस पर अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेटेड रखना, सही प्रोडक्शन निकालना, सही आउटकम्स पर फोकस करना, ये बहुत ही डिफिकल्ट काम हो जाता है। तो ये सही डायरेक्शंस के साथ होता है, अच्छे लीडर्स के साथ होता है, सही तरीके से मोटिवेट करने से होता है, ताकि आप टीम स्पिरिट मेंटेन कर सकें एंड हर एक इंडिविजुअल को ये बता सकें कि उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण ही बिजनेस ग्रूम करेगा। एंड जब बिजनेस ग्रो करेगा, उसी के साथ साथ उनकी ग्रोथ भी पॉसिबल होगी। फिर आता है एंश्योर्स क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो यहां पर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी पर बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, ताकि जो गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में जाएं वो सही क्वालिटी की हो, सही क्वांटिटी की हो, एंड उसी के साथ साथ जो प्रोडक्शन लेवल है, जो प्रोडक्शन साइकिल है, वो सही समय पर चलता रहे, जिसके थ्रू सही समय पर मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज आती रहे। डेजिग्नेशंस हम देखेंगे, जहां पर सुपरवाइजर्स आ जाते हैं, फोरमैन आ जाते हैं, सेक्शन ऑफिसर्स आ जाते हैं। तो सुपरवाइजर्स का काम होता है कि उनके नीचे जो फोरमैन, वर्कमैन एंड लेबरर्स काम कर रहे हैं, उन्हें वो मैनेज करें, डायरेक्शंस दें एंड उनके थ्रू प्रॉपर काम करा सकें। फिर फोरमैन जो होते हैं, जिनके ऊपर एक्चुअल वर्कलोड होता है, फिजिकल स्ट्रेन होता है, वो उन कामों को सही तरीके से प्रॉपर डायरेक्शंस को फॉलो करके खत्म करता है। सेक्शन ऑफिसर्स का काम यही होता है कि वो सुपरवाइज करते रहें, देखते रहें, जहां उनकी जरूरत हो वो काम को वो सही समय पर करते रहें। एग्जाम्पल्स है हमारे पास, अ फैक्ट्री सुपरवाइजर एट मारुति सुजुकी एंश्योर वर्कर्स असेंबल कार्स एफिशिएंटली एंड फॉलो द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो ये सुपरवाइजर का काम होता है चेक करना, देखना, डायरेक्ट करना कि उनके अंडर जो वर्कर्स हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, प्लस जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें फॉलो कर रहे हैं, एंड उसी के साथ साथ क्वालिटी प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं अपने पूरे वर्क प्रोसेस में। Last but not the least comes the conclusion. All levels are essential for effective management. तो सारे levels of management जरूरी हैं, ताकि हम effectively अपने मैनेजमेंट को फंक्शनिंग में रख सकें, मैनेजमेंट का काम जो है वो सही तरीके से देख सकें, कर सकें, एंड उसी के थ्रू अपने मैनेजमेंट को आगे ग्रूम कर सकें। फिर आता है कोऑर्डिनेशन अमंग लेवल्स एंश्योर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। तो हमने प्लानिंग देखा है, ऑर्गेनाइजिंग देखा है, स्टाफिंग देखा है, डायरेक्टिंग देखा है एंड कंट्रोलिंग भी देखा है। बट जो ये कोऑर्डिनेशन है, सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ कोऑर्डिनेट करना एंड एक साथ कोऑर्डिनेट करके एक वर्क प्रोसेस, वर्क फ्लो स्मूथली फंक्शन करना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है हर बिजनेस के लिए, हर मैनेजमेंट के लिए, ताकि कोई भी वहां पर एरर्स, डाउट्स या कंसर्न्स की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो कम हो सके एंड मेजर फोकस हो हमारे सक्सेस पर, हमारे डिजायर्ड गोल्स को अकम्प्लिश करने पर। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हम इसी तरह आप सभी के लिए कई टॉपिक्स के वीडियो लाते रहेंगे। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपको कोई भी कंसर्न, डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द आप तक रीच करने की कोशिश करेंगे एंड आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू।